क्या जेएमएम और आजसू पार्टी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है? क्या संशोधित विधेयक के बाद झारखंड के आदिवासियों को फायदा होगा? और क्या इस संशोधन के बाद शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जमीनें और भी सुरक्षित हो जाएंगी? इसके अलावा बिल के समर्थन में कौन कौन सी पार्टियों ने वोट किए, किस पार्टी ने बिल के विरोध में वोट किया, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। वक्फ संशोधन विधेयक को बुधवार गुरुवार की रात लगभग 1 बजे लोकसभा में बहुमत से पास करा लिया गया। सदन में करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद इस विधेयक के पक्ष में 288 मत मिले, वहीं इसके खिलाफ 232 मत पड़े। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोकसभा में झारखंड के रीजनल पार्टियां यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी ने किसके पक्ष में वोट किया और पक्ष या विपक्ष के वोट करने के पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर जेएमएम ने जीत दर्ज की है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक की बात करें तो जेएमएम ने सदन में इस बिल का विरोध किया और विधेयक के खिलाफ वोट किया। वहीं जेएमएम पार्टी की ओर से सदन में बोलने के लिए राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा खड़े हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के लोग अपनी जमीन को किस तरह से दान करें, किस तरह से धर्म का काम करें, अब उस पर भी इस देश में डायरेक्शन दिया जाएगा। विजय हांसदा ने कहा कि भारत के अंदर जो भी जमीन है वो भारत का है, लेकिन हमारे देश में चीन इतना अंदर घुस गया है, इस पर भाजपा के लोग कभी बोलने नहीं जाएंगे। भाजपा का एजेंडा कभी भी नेशन फर्स्ट नहीं रहा है, उनका एजेंडा फ्रेंड फर्स्ट रहा है। वहीं बात अगर आजसू के इकलौते सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की करें तो आजसू ने विधेयक के समर्थन में वोट किया और कहा कि इससे दलित पासमानदा मुसलमानों को न्याय मिलेगा। झारखंड की इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सीटें भाजपा और कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस के सांसदों ने विधेयक के खिलाफ वोट किया और भाजपा के सांसदों ने विधेयक के पक्ष में वोट किया। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी को आक्रांता मानता है, तो यह भी जान ले कि गौरी ने ही पहले वक्फ की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम देश नहीं जहां यह अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या इस विधेयक के पास होने से आदिवासियों को फायदा होगा, क्या उनकी जमीनें और सुरक्षित होंगी? तो इसका जवाब खुद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश करते वक्त दिया था। उन्होंने कहा कि इस बिल के बाद देश में आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जमीनें और भी सुरक्षित हो जाएंगी। ऐसे जमीन पर वक्फ बोर्ड कभी भी अपना दावा नहीं कर सकेगा। यही बात को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने संबोधन में दोहराया था। अब इसको ऐसे समझिए, दरअसल झारखंड की काफी जमीन है जो शेड्यूल 5 में आती हैं। ऐसे में इस बिल के पास हो जाने के बाद झारखंड के आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड कभी भी दावा नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी भी भाजपा के लिए इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती है। हालांकि राज्यसभा के वर्तमान का नंबर गेम भाजपा की तरफ है। राज्यसभा में कुल 236 सांसद हैं। बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में भाजपा प्लस यानी एनडीए के पास 125 सांसदों की संख्या है। राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने में भाजपा को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार आज रात 9 बजे के करीब इस बिल पर राज्यसभा में वोटिंग होनी है। वोटिंग के बाद सब साफ हो जाएगा। खैर, वक्फ संशोधन बिल जेएमएम आजसू के स्टैंड पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जोहार, शुक्रिया।